सारे युगों से संसार के सब लोगों का अलौकिकता में विश्वास चला आ रहा है। हम सभी ने अनेक अद्भुत चमत्कारों के बारे में सुना है और कुछ ने उनका स्वयं अनुभव भी किया है। इस विषय का प्रारंभ आज मैं स्वयं देखी हुई घटनाओं को बतलाकर करूंगा। मैंने एक बार ऐसे मनुष्य के बारे में सुना जो किसी के मन के प्रश्न का उत्तर प्रश्न सुनने के पहले ही बता देता था, और मुझे यह भी बतलाया गया कि वह भविष्य की बातें भी बताता है। मुझे उत्सुकता हुई और अपने कुछ मित्रों के साथ मैं वहां पहुंचा। हम में से प्रत्येक ने पूछने का प्रश्न अपने मन में सोच रखा था, और गलती ना हो इसलिए हमने वे प्रश्न कागज पर लिखकर जेब में रख लिए थे। ज्यों ही हम में से एक को उसने देखा, त्यों ही उसने हमारे प्रश्न और उनके उत्तर देना शुरू कर दिया। फिर उस मनुष्य ने कागज पर कुछ लिखा, उसे मोड़ा और उसके पीछे मुझे हस्ताक्षर करने के लिए कहा और बोला, इसे पढ़ो मत, जेब में रख लो जब तक कि मैं इसे फिर न मांगू। इस तरह उसने हर एक से कहा। बाद में उसने हम लोगों को हमारे भविष्य की कुछ बातें बतलाईं। फिर उसने कहा, अब किसी भी भाषा का कोई शब्द या वाक्य तुम लोग अपने मन में सोच लो। मैंने संस्कृत का एक लंबा वाक्य सोच लिया। वह मनुष्य संस्कृत बिल्कुल ना जानता था। उसने कहा, अब अपने जेब का कागज निकालो। कैसा आश्चर्य! वही संस्कृत का वाक्य उस कागज पर लिखा था, और नीचे यह भी लिखा था कि जो कुछ मैंने इस कागज पर लिखा है वही यह मनुष्य सोचेगा। और यह बात उसने 1 घंटा पहले ही लिख दी थी। फिर हम में से दूसरे को, जिसके पास भी उसी तरह का एक दूसरा कागज था, कोई एक वाक्य सोचने को कहा गया। उसने अरबी भाषा का एक वाक्य सोचा। अरबी भाषा जानना तो उसके लिए और भी असंभव था। वह वाक्यांश था कुरान शरीफ का। लेकिन मेरा मित्र क्या देखता है कि वह भी कागज पर लिखा है। हम में से तीसरा था डॉक्टर। उसने किसी जर्मन भाषा की डॉक्टरी पुस्तक का वाक्य अपने मन में सोचा। उसके कागज पर वह वाक्य भी लिखा था। यह सोचकर कि कहीं पहले मैं भ्रम में ना रहा हूं, कई दिनों बाद मैं फिर दूसरे मित्रों को साथ लेकर वहां गया। लेकिन इस बार भी उसने वैसी ही आश्चर्यजनक सफलता पाई। एक बार जब मैं हैदराबाद में था तो मैंने एक ब्राह्मण के विषय में सुना। वह मनुष्य न जाने कहां से अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर देता था। वह उस शहर का व्यापारी था और ऊंचे खानदान का था। मैंने उससे अपने चमत्कार दिखलाने को कहा। इस समय ऐसा हुआ कि वह मनुष्य बीमार था। भारतवासियों में यह विश्वास है कि अगर कोई पवित्र मनुष्य किसी के सिर पर हाथ रख दे तो उसका बुखार उतर जाता है। वह ब्राह्मण मेरे पास आकर बोला, महाराज, आप अपना हाथ मेरे सिर पर रख दें जिससे मेरा बुखार भाग जाए। मैंने कहा, ठीक है, परंतु तुम हमें अपना चमत्कार दिखलाओ। वो राजी हो गया। उसकी इच्छा अनुसार मैंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और बाद में वह अपना वचन पूरा करने को आगे बढ़ा। वह अपनी कमर में केवल एक छोटा सा चिथड़ा पहने था। उसके अन्य सब कपड़े हमने अपने पास रख लिए थे। अब मैंने उसे केवल एक कंबल ओढ़ने के लिए दिया, क्योंकि ठंड के दिन थे, और उसे एक कोने में बैठा दिया। 50 आंखें उसकी ओर ताक रही थीं। उसने कहा, अब आप लोगों को जो कुछ चाहिए वह कागज पर लिखिए। हम सब लोगों ने उन फलों के नाम लिखे जो उस प्रांत में पैदा तक न होते थे, अंगूर के गुच्छे, संतरे इत्यादि, और हमने वे कागज उसके हाथ में दे दिए। कैसा आश्चर्य! उसने कंबल में से अंगूर के गुच्छे तथा संतरे आदि इतनी संख्या में निकाले कि अगर वजन किया जाता तो वे सब उस आदमी के वजन से दुगने होते। उसने हमसे उन फलों को खाने के लिए कहा। हम में से कुछ लोगों ने यह सोचकर कि शायद यह सम्मोहन हो, खाने से आपत्ति की। लेकिन जब उस ब्राह्मण ने खुद ही खाना शुरू कर दिया तो हमने भी खाया।
वे सब फल खाने योग्य ही थे। अंत में उसने गुलाब के ढेर निकाले। हर एक फूल खिला था, पंखुड़ियां और ओस बूंदें थीं। कोई भी फूल न तो टूटा था और न दबकर खराब ही हुआ था। और उसने ऐसे एक दो नहीं, वरन ढेर के ढेर निकाले। जब मैंने पूछा कि यह कैसे किया, तो उसने कहा, यह सिर्फ हाथ की सफाई है। यह चाहे जो कुछ था, परंतु केवल हाथ की सफाई होना तो असंभव था। इस बड़ी संख्या में वह ये चीजें कहां से पा सकता था? तो मैंने इस तरह की अनेक बातें देखी। भारतवर्ष में घूमते समय भिन्न भिन्न स्थानों में तुम्हें ऐसी सैकड़ों बातें दिखेंगी। ये चमत्कार सभी देशों में हुआ करते हैं। इस देश में भी इस तरह के आश्चर्यजनक काम देखोगे। हां, यह सच है कि इनमें से अधिकांश चालबाजी होती है, परंतु जहां तुम चालबाजी देखते हो, वहां तुम्हें यह भी मानना पड़ता है कि यह किसी की नकल है। कहीं ना कहीं कोई सत्य होना चाहिए जिसकी यह नकल की जा रही है। असत्य की कोई नकल नहीं कर सकता। किसी सत्य वस्तु की ही नकल की जा सकती है। प्राचीन समय में हजारों वर्ष पूर्व ऐसी बातें आज की अपेक्षा और भी अधिक परिमाण में हुआ करती थीं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब किसी देश की आबादी घनी होने लगती है, तो मानसिक बल का ह्रास होने लगता है। जो देश विस्तृत है और जहां लोग बिरले बसे होते हैं, वहां शायद मानसिक बल अधिक होता है। विश्लेषण प्रिय होने के कारण हिंदुओं ने इन विषयों को लेकर उनके संबंध में अन्वेषण किया और वे कुछ मौलिक सिद्धांतों पर जा पहुंचे, अर्थात उन्होंने इन बातों का एक शास्त्र ही बना डाला। उन्होंने यह अनुभव किया कि ये बातें यद्यपि असाधारण हैं, तथापि हैं प्राकृतिक ही, अलौकिक नहीं हैं। अलौकिक नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। ये बातें भी ठीक वैसी ही नियमबद्ध हैं जैसी भौतिक जगत की अन्यान्य बातें। यह निसर्ग की कोई सनक नहीं है कि एक मनुष्य इन सामर्थ्यों को लेकर जन्म लेता हो। इन शक्तियों के संबंध में नियमित रूप से अध्ययन किया जा सकता है, इनका अभ्यास किया जा सकता है और ये शक्तियां अपने में उत्पन्न की जा सकती हैं। इस शास्त्र को वे लोग राजयोग कहते हैं। भारतवर्ष में ऐसे हजारों मनुष्य हैं जो इस शास्त्र का अध्ययन करते हैं और यह संपूर्ण राष्ट्र के लिए दैनिक उपासना का एक अंग बन गया है। वे लोग जिस सिद्धांत पर पहुंचे हैं वह यह है कि ये सारा अद्भुत सामर्थ्य मनुष्य के मन में अवस्थित है। मनुष्य का मन समष्टि मन का अंश मात्र है। प्रत्येक मन दूसरे प्रत्येक मन से संलग्न है और प्रत्येक मन, वह चाहे जहां रहे, संपूर्ण विश्व के साथ संबद्ध है। क्या तुम लोगों ने उस मानसिक व्यापार को देखा है जिसे विचार संक्रमण, थॉट ट्रांसफरेंस कहा जाता है? यहां एक मनुष्य कुछ विचार करता है और वह विचार अन्यत्र किसी दूसरे मनुष्य में प्रकट हो जाता है। एक मनुष्य अपने विचार दूसरे मनुष्य के पास भेजना चाहता है। इस दूसरे मनुष्य को यह मालूम हो जाता है कि इस तरह का संदेश उसके पास आ रहा है। वह उस संदेश को ठीक उसी रूप में ग्रहण करता है जिस रूप में वह भेजा गया था। साधनाओं से यह बात सिद्ध होती है। यह केवल आकस्मिक घटना नहीं है। दूरी के कारण कुछ अंतर नहीं पड़ता। यह संदेश उस दूसरे मनुष्य तक पहुंच जाता है और वह दूसरा मनुष्य उसे समझ लेता है। अगर तुम्हारा मन एक पृथक वस्तु होता जो वहां विद्यमान है और मेरा मन एक पृथक वस्तु होता जो यहां विद्यमान है, और इन दोनों मनों में यदि कोई संबंध न होता, तो मेरे विचार तुम्हारे पास कैसे पहुंच पाते? सर्वसाधारण व्यवहार में मेरा विचार सीधा तुम्हारे पास नहीं पहुंचता,
पर प्रथम मेरे विचार को आकाश तत्व के स्पंदनों में परिणित होना पड़ता है। ये स्पंदन फिर तुम्हारे मस्तिष्क में पहुंचते हैं। वहां फिर से इन स्पंदनों का तुम्हारे अपने विचार में रूपांतर होता है और इस तरह मेरा विचार तुम्हारे पास पहुंचता है। यहां पहले विचार विगठित होकर आकाश तत्व में मिल जाता है और फिर वही विचार वहां संगठित हो जाता है। यह एक चक्राकार प्रक्रिया है, परंतु दूर संवेदन यानी टेलीपैथी में इस तरह की कोई चक्राकार क्रिया नहीं होती। इसमें मेरा विचार सीधा सीधा तुम्हारे पास पहुंच जाता है। इससे स्पष्ट है कि मन एक अखंड वस्तु है, जैसा कि योगी कहते हैं। मन विश्वव्यापी है। तुम्हारा मन, मेरा मन, ये सब विभिन्न मन उस समष्टि मन के अंश मात्र हैं, मानो समुद्र पर उठने वाली छोटी छोटी लहरें हैं। और इस अखंडता के कारण ही हम अपने विचारों को एकदम सीधे, बिना किसी माध्यम के आपस में संक्रमित कर सकते हैं। हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है, यह तो तुम देख ही रहे हो। अपना प्रभाव चलाना यही दुनिया है। हमारी शक्ति का कुछ अंश तो हमारे शरीर धारण के उपयोग में आता है और शेष का प्रत्येक कण दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में रात दिन व्यय होता रहता है। हमारे शरीर, हमारे गुण, हमारी बुद्धि तथा हमारा आत्मिक बल, ये सब लगातार दूसरों पर प्रभाव डालते आ रहे हैं। इसी प्रकार उल्टे रूप में दूसरों का प्रभाव हम पर पड़ता चला आ रहा है। हमारे आसपास यही चल रहा है। एक स्थूल उदाहरण लो। एक मनुष्य तुम्हारे पास आता है। वह खूब पढ़ा लिखा है, उसकी भाषा भी सुंदर है। वह तुमसे 1 घंटा बात करता है, फिर भी वह अपना असर नहीं छोड़ जाता। अब दूसरा मनुष्य आता है। वह इने गिने शब्द बोलता है। शायद वे व्याकरण शुद्ध और व्यवस्थित भी नहीं होते, परंतु फिर भी वह खूब असर कर जाता है। ये तो तुम में से बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वह केवल शब्दों द्वारा ही नहीं होता। शब्द यही नहीं, विचार भी शायद प्रभाव का 1/3 ही उत्पन्न करते होंगे, परंतु शेष 2/3 प्रभाव तो उसके व्यक्तित्व का ही होता है। जिसे तुम व्यक्तिक चुंबक कहते हो, वही प्रकट होकर तुमको प्रभावित कर देता है। हम लोगों के कुटुंबों में मुख्य संचालक होते हैं। इनमें से कोई कोई संचालक घर चलाने में सफल होते हैं, परंतु कोई नहीं। ऐसा क्यों? जब हमें असफलता मिलती है तो हम दूसरों को कोसते हैं। ज्यों ही मुझे असफलता मिलती है त्यों ही मैं कह उठता हूं कि अमुक अमुक मेरी असफलता के कारण है। असफलता आने पर मनुष्य अपनी कमजोरी और अपने दोष को स्वीकार करना नहीं चाहता। प्रत्येक मनुष्य यह दिखलाने की कोशिश करता है कि वह निर्दोष है और सारा दोष वह किसी मनुष्य पर, किसी वस्तु पर और अंततः दुर्भाग्य पर मढ़ना चाहता है। जब घर का प्रमुख कर्ता असफल हो तो उसे स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि कुछ लोग अपना घर किस प्रकार इतनी अच्छी तरह चला सकते हैं तथा दूसरे क्यों नहीं। तब तुम्हें पता चलेगा कि यह अंतर उस मनुष्य के ही कारण है। उस मनुष्य के व्यक्तित्व के कारण ही यह अंतर पड़ता है। मनुष्य जाति के बड़े बड़े नेताओं की बात यदि ली जाए तो हमें सदा यही दिखलाई देगा कि उनका व्यक्तित्व ही उनके प्रभाव का कारण था। अब बड़े बड़े प्राचीन लेखकों और विचारकों को लो। सच पूछो तो असल और सच्चे विचार उन्होंने हमारे सम्मुख कितने रखे हैं?
अतीतकालीन नेताओं ने जो कुछ लिख छोड़ा है उन पर विचार करो, उनकी लिखी हुई पुस्तकों को देखो और प्रत्येक का मूल्य आंको। असल नए और स्वतंत्र विचार जो अभी तक इस संसार में सोचे गए हैं केवल मुट्ठी भर ही हैं। उन लोगों ने जो विचार हमारे लिए छोड़े हैं उनको उन्हीं की पुस्तकों में से पढ़ो तो वे हमें कोई दिग्गज प्रतीत नहीं होते, परंतु फिर भी हम यह जानते हैं कि अपने समय में वे दिग्गज व्यक्ति थे। इसका कारण क्या है? वे जो बहुत बड़े प्रतीत होते थे वह केवल उनके सोचे हुए विचारों या उनकी लिखी हुई पुस्तकों के कारण नहीं था, और न उनके दिए हुए भाषणों के कारण ही था, वरन किसी एक दूसरी ही बात के कारण जो अब निकल गई है, और वह है उनका व्यक्तित्व। जैसा मैं पहले कह चुका हूं, व्यक्तित्व 2/3 होता है, 2/3, और शेष 1/3 होता है मनुष्य की बुद्धि और उसके कहे हुए शब्द। सच्चा मनुष्यत्व या उसका व्यक्तित्व ही वह वस्तु है जो हम पर प्रभाव डालती है। हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व की बाह्य अभिव्यक्ति मात्र हैं। प्रभावी व्यक्तित्व कर्म के रूप से प्रकट होगा ही। कारण के रहते हुए कार्य का आविर्भाव अवश्यंभावी है। सारी शिक्षा तथा समस्त प्रशिक्षण का एकमेव उद्देश्य मनुष्य का निर्माण होना चाहिए, परंतु हम यह ना करके केवल बहिरंग पर ही पानी चढ़ाने का सदा प्रयत्न किया करते हैं। जहां व्यक्तित्व का ही अभाव है वहां सिर्फ बहिरंग पर पानी चढ़ाने का प्रयत्न करने से क्या लाभ? सारी शिक्षा का ध्येय है मनुष्य का विकास। वह मनुष्य जो अपना प्रभाव सब पर डालता है, जो अपने संगियों पर जादू सा कर देता है, शक्ति का एक महान केंद्र है। और जब वह मनुष्य तैयार हो जाता है तो वह जो चाहे कर सकता है। यह व्यक्तित्व जिस वस्तु पर अपना प्रभाव डालता है उसी वस्तु को कार्यशील बना देता है। अब हम देखते हैं कि यद्यपि यह बात सच है, तथापि कोई भी भौतिक सिद्धांत जो हमें ज्ञात है इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। रासायनिक या भौतिक ज्ञान इसकी व्याख्या कैसे कर सकता है? कितनी ओषजन ऑक्सीजन, कितनी उदजन वायु हाइड्रोजन, कितना कोयला कार्बन, या कितने परमाणु और उनकी कितनी विभिन्न अवस्थाएं, उसमें विद्यमान कितने कोश सेल्स इत्यादि इस गूढ़ व्यक्तित्व का स्पष्टीकरण कर सकते हैं? फिर भी हम देखते हैं कि यह व्यक्तित्व एक सत्य है। इतना ही नहीं बल्कि यही प्रकृत मानव है। यही मनुष्य की सब क्रियाओं को अनुप्राणित करता है, सभी पर प्रभाव डालता है, संगियों को कार्य में प्रवृत्त करता है तथा उस व्यक्ति के लय के साथ विलीन हो जाता है। उसकी बुद्धि, उसकी पुस्तक और उसके किए हुए कार्य, ये सब तो केवल पीछे रह गए कुछ चिन्ह मात्र हैं। इस बात पर विचार करो। इन महान धर्माचार्यों की बड़े बड़े दार्शनिकों के साथ तुलना करो। इन दार्शनिकों ने बड़ी आश्चर्यजनक पुस्तकें लिख डाली हैं, परंतु फिर भी शायद ही किसी के अंतर मानव को, व्यक्तित्व को उन्होंने प्रभावित किया हो। इसके विपरीत महान धर्माचार्यों को देखो। उन्होंने अपने जीवन काल में सारे देश को हिला डाला था। व्यक्तित्व ही था वह जिसने यह अंतर पैदा किया। दार्शनिकों में यह प्रभाव डालने वाला व्यक्तित्व किंचन मात्र होता है, और महान धर्म संस्थापकों का वही व्यक्तित्व प्रचंड होता है। प्रथम में बुद्धि तथा दूसरे में जीवन होता है। पहला मानो केवल एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ रासायनिक उपादान एकत्र होकर
आपस में धीरे धीरे संयुक्त हो जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति होने से या तो उनमें से प्रकाश की दीप्ति प्रकट होती है या वे असफल ही हो जाते हैं। दूसरा एक जलती हुई मशाल के सदृश है, जो शीघ्र ही एक के बाद एक दूसरे को प्रज्वलित करता है। योग शास्त्र यह दावा करता है कि उसने उन नियमों को ढूंढ निकाला है जिनके द्वारा इस व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। इन नियमों तथा उपायों की ओर ठीक ठीक ध्यान देने से मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और उसे शक्तिशाली बना सकता है। महत्वपूर्ण व्यापार उपयोगी बातों में यह भी एक है और समस्त शिक्षा का यही रहस्य है। इसकी उपयोगिता सार्वदेशीय है। चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे गरीब, अमीर, व्यापारी या धार्मिक, सभी के जीवन में व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाना ही एक महत्व की बात है। ऐसे अनेक सूक्ष्म नियम हैं जो हम जानते हैं इन भौतिक नियमों के परे हैं। मतलब ये कि भौतिक जगत, मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत, इस तरह की कोई नितांत स्वतंत्र सत्ताएं नहीं हैं। जो कुछ है सब एक तत्व है, या हम यूं कहेंगे कि यह सब एक ऐसी शुंडाकार वस्तु है जो यहां पर स्थूल है, और जैसे जैसे यह ऊंची चढ़ती है वैसे ही वैसे वह सूक्ष्म होती जाती है। सूक्ष्मतम को हम आत्मा कहते हैं और स्थूलतम को शरीर। और जो कुछ छोटे प्रमाण में इस शरीर में है वही बड़े प्रमाण में विश्व में है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यह हमारा विश्व ठीक इसी प्रकार का है। बहिरंग में स्थूल घनत्व है और जैसे जैसे यह ऊंचा चढ़ता है वैसे वैसे वह सूक्ष्मतर होता जाता है और अंत में परमेश्वर रूप बन जाता है। हम यह भी जानते हैं कि सबसे अधिक शक्ति सूक्ष्म में है, स्थूल में नहीं। एक मनुष्य भारी वजन उठाता है, उसकी पेशियां फूल उठती हैं और संपूर्ण शरीर पर परिश्रम के चिन्ह दिखने लगते हैं। हम समझते हैं कि पेशियां बहुत शक्तिशाली वस्तु हैं, परंतु असल में जो पेशियों को शक्ति देती हैं वे तो धागे के समान पतली नाड़ियां, नर्व्स हैं। जिस क्षण इन तंतुओं में से एक का भी संबंध पेशियों से टूट जाता है उसी क्षण वे पेशियां बेकाम हो जाती हैं। ये छोटी छोटी नाड़ियां किसी अन्य सूक्ष्मतर वस्तु से अपनी शक्ति ग्रहण करती हैं और वह सूक्ष्मतर वस्तु फिर अपने से भी अधिक सूक्ष्म विचारों से शक्ति ग्रहण करती है। इसी तरह यह क्रम चलता रहता है। इसलिए वह सूक्ष्म तत्व ही है जो शक्ति का अधिष्ठान है। स्थूल में होने वाली गति हम अवश्य देख सकते हैं, परंतु सूक्ष्म में होने वाली गति हम देख नहीं सकते। जब स्थूल वस्तुएं गति करती हैं तो हमें उनका बोध होता है और इसलिए हम स्वाभाविक ही गति का संबंध स्थूल से जोड़ देते हैं, परंतु वास्तव में सारी शक्ति सूक्ष्म में ही है। सूक्ष्म में होने वाली गति हम देख नहीं सकते। शायद इसका कारण यह है कि वह गति इतनी गहरी होती है कि हम उसका अनुभव ही नहीं कर सकते। परंतु कोई शास्त्र या कोई शोध इन सूक्ष्म शक्तियों के ग्रहण करने में सहायता दे तो यह व्यक्त विश्व ही, जो इन शक्तियों का परिणाम है, हमारे अधीन हो जाएगा। पानी का एक बुलबुला झील के तल से निकलता है, वह ऊपर आता है, परंतु हम उसे देख नहीं सकते जब तक कि वह सतह पर आकर फूट नहीं जाता। इसी तरह विचार अधिक विकसित हो जाने पर या कार्य में परिणित हो जाने पर ही देखे जा सकते हैं। हम सदा यही कहा करते हैं कि हमारे कर्मों पर, हमारे विचारों पर हमारा अधिकार नहीं चलता। यह अधिकार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
यदि हम सूक्ष्म गतियों पर नियंत्रण कर सकें और विचार के विचार बनने एवं कार्य रूप में परिणत होने के पूर्व ही यदि उसको मूल में ही अधीन कर सकें, तो इस सब को नियंत्रित कर सकना हमारे लिए संभव होगा। अब अगर ऐसा कोई उपाय हो जिसके द्वारा हम इन सूक्ष्म कारणों और इन सूक्ष्म शक्तियों का विश्लेषण कर सकें, उन्हें समझ सकें और अंत में अपने अधीन कर सकें, तभी हम स्वयं पर अपना शासन चला सकेंगे। और जिस मनुष्य का मन उसके अधीन होगा, निश्चय ही वह दूसरे के मनों को भी अपने अधीन कर सकेगा। यही कारण है कि पवित्रता तथा नैतिकता सदा धर्म के विषय रहे हैं। पवित्र सदाचारी मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण रखता है और सारे मन एक ही हैं, समष्टि मन के अंश मात्र हैं। जिसे एक ढेले का ज्ञान हो गया, उसने दुनिया की सारी मिट्टी जान ली। जो अपने मन को जानता है और स्व अधीन रख सकता है, वह हर मन का रहस्य जानता है और हर मन पर अधिकार रखता है। यदि हम इन सूक्ष्म अंशों को नियंत्रित कर सकें, तो हम अपने शारीरिक कष्टों को अधिकांश दूर कर सकते हैं। यदि हम सूक्ष्म हलचलों को वश में कर सकें, तो हम अपनी उलझनों को दूर कर सकते हैं। यदि हम इन सूक्ष्म शक्तियों को अपने अधीन कर लें, तो अनेक असफलताएं टाली जा सकती हैं। यहां तक तो उपयोगिता के बारे में हुआ, लेकिन इसके परे और भी कुछ उच्चतर है। अब मैं तुम्हें एक सिद्धांत बतलाता हूं, जिसके संबंध में मैं अभी विचार विमर्श न करूंगा, केवल निष्कर्ष ही तुम्हारे सामने रखूंगा। प्रत्येक मनुष्य अपने बाल्यकाल में ही उन अवस्थाओं को पार कर लेता है जिनमें से होकर उसका समाज गुजरा है। अंतर केवल इतना है कि समाज को उसमें हजारों वर्ष लगे हैं, जबकि बालक कुछ वर्षों में ही उनमें से पार हो जाता है। बालक प्रथम जंगली मनुष्य की अवस्था में होता है। वह तितली को अपने पैरों के तले कुचल डालता है। आरंभ में बालक अपनी जाति के जंगली पूर्वजों सा होता है। जैसे जैसे वह बढ़ता है, अपनी जाति की विभिन्न अवस्थाओं को पार करता जाता है, जब तक कि वह अपनी जाति की उन्नत अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। अंतर यही है कि वह तेजी से और जल्दी जल्दी पार कर लेता है। अब संपूर्ण मानव जगत को या संपूर्ण प्राणी जगत को और मनुष्य तथा निम्न स्तर के प्राणियों की समष्टि को एक जाति मान लो। एक ऐसा ध्येय है जिसकी ओर यह समष्टि बढ़ रही है। उस ध्येय को हम पूर्णत्व नाम दे दें। कुछ पुरुष और महिलाएं ऐसी होती हैं जो मानव समाज के भविष्यकालीन संपूर्ण विकास की कल्पना पहले ही से कर लेती हैं। संपूर्ण मानव समाज जब तक उस पूर्णत्व को न पहुंचे, तब तक राह देखते रहने और पुनः पुनः जन्म लेने की अपेक्षा वे जीवन के कुछ ही वर्षों में इन सब अवस्थाओं का अतिक्रमण कर पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि इन अवस्थाओं में से हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं यदि हम अपने प्रति ईमानदार हैं। असंस्कृत मनुष्यों को अगर हम एक द्वीप पर छोड़ दें और उन्हें कठिनता से पर्याप्त खाने, ओढ़ने तथा रहने को मिले, तो वे धीरे धीरे उन्नत हो संस्कृति की ओर एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। हम यह भी जानते हैं कि अन्य विशेष साधनों द्वारा भी इस विकास की गति बढ़ाई जा सकती है। क्या हम वृक्षों के विकास में मदद नहीं करते? यदि वे निसर्ग पर छोड़ दिए जाते तो वे भी बढ़ते। अंतर यही है कि उन्हें अधिक समय लगता। निसर्गतः लगने वाले समय से कम समय में ही उनके विकास के लिए हम मदद पहुंचाते हैं। कृत्रिम साधनों द्वारा वस्तुओं का विकास तीव्रतर करना
यही हम निरंतर करते आए हैं। तो फिर हम मनुष्य का विकास शीघ्रतर क्यों नहीं कर सकते? समस्त जाति के विषय में हम ऐसा कर सकते हैं। पर देशों में प्रचारक क्यों भेजे जाते हैं? इसलिए कि इन उपायों द्वारा जाति को हम शीघ्रतर उन्नत कर सकते हैं। तो अब क्या हम व्यक्तित्व का विकास शीघ्रतर नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। क्या हम इस विकास की शीघ्रता की कोई मर्यादा बांध सकते हैं? यह हम नहीं कह सकते कि एक जीवन में मनुष्य कितना उन्नति कर सकता है। ऐसा कहने के लिए तुम्हारे पास कोई आधार नहीं कि मनुष्य केवल इतनी ही उन्नति कर सकता है, अधिक नहीं। अनुकूल परिस्थिति से उसका विकास आश्चर्यजनक शीघ्रता से हो सकता है। तो फिर क्या मनुष्य के पूर्ण विकसित होने के पूर्व उसके विकास की गति की कोई मर्यादा हो सकती है? अतएव इस सब का तात्पर्य क्या है? यही कि मनुष्य इस जन्म में ही पूर्णत्व लाभ कर सकता है और उसे इसके लिए करोड़ों वर्ष तक इस संसार में आवागमन की आवश्यकता नहीं। और यही बात योगी कहते हैं कि सब बड़े अवतार तथा धर्म संस्थापक ऐसे ही पुरुष होते हैं। उन्होंने इस एक ही जीवन में पूर्णत्व प्राप्त कर लिया है। दुनिया के इतिहास के सब कालों में इस तरह के मनुष्य जन्म लेते आए हैं। अभी कुछ ही दिन पूर्व एक ऐसे महापुरुष श्री रामकृष्ण परमहंस ने जन्म लिया था, जिन्होंने मानव समाज के संपूर्ण जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव अपने इसी जीवन में कर लिया था और जो इसी जीवन में पूर्णत्व तक पहुंच गए थे। परंतु विकास की यह त्वरित गति भी कुछ नियमों के अनुसार होनी चाहिए। अब ऐसी कल्पना करो कि इन नियमों को हम जान सकते हैं, उनका रहस्य समझ सकते हैं और उनको अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो यह स्पष्ट है कि इससे हमारा विकास होगा। हम यदि अपनी उन्नति तीव्रतर करें, अपना विकास तीव्रतर करें, तो इस जीवन में ही हम पूर्ण विकसित हो सकते हैं। हमारे जीवन का उदात्त अंश यही है और मन तथा उसकी शक्तियों के अध्ययन का विज्ञान इस पूर्ण विकास को ही अपना ध्येय मानता है। पैसा और भौतिक वस्तुएं देकर दूसरों की सहायता करना तथा उन्हें सुगमता से जीवन यापन करना सिखलाना, ये सब तो जीवन की केवल गौण बातें हैं, सेकेंडरी हैं। मनुष्य को पूर्ण विकसित बनाना, यही इस शास्त्र का उपयोग है। युगानुयुग प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जैसे एक काठ का टुकड़ा केवल खिलौना बन समुद्र की लहरों द्वारा इधर उधर फेंका जाता रहता है, उसी प्रकार हमें भी प्रकृति के जड़ नियमों के हाथों खिलौना बनने की आवश्यकता नहीं। यह विज्ञान चाहता है कि तुम शक्तिशाली बनो, कार्य को अपने ही हाथ में लो, प्रकृति के भरोसे मत छोड़ो और इस छोटे से जीवन के उस पार हो जाओ। यही वह उदात्त ध्येय है। मनुष्य के ज्ञान, शक्ति और सुख की वृद्धि होती जा रही है। हम एक जाति के रूप में लगातार उन्नति करते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि यह सच है, बिल्कुल सच है। क्या यह प्रत्येक व्यक्ति के विषय में भी सत्य है? हां, कुछ अंश तक सत्य है, किंतु फिर वही प्रश्न उठता है कि इसकी सीमा रेखा कौन सी है। मैं तो केवल कुछ ही गज दूरी तक देख सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसा मनुष्य देखा है जो आंख बंद कर लेता है और फिर भी बता देता है कि दूसरे कमरे में क्या हो रहा है। अगर तुम कहो कि हम इस पर विश्वास नहीं करते, तो शायद 3 सप्ताह के अंदर वह मनुष्य तुम में भी वैसा ही सामर्थ्य उत्पन्न कर देगा। यह किसी भी मनुष्य को सिखलाया जा सकता है। कुछ मनुष्य तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही यह जानना सीख सकते हैं कि दूसरे मनुष्य के मन में क्या चल रहा है।
ये बातें प्रत्यक्ष कर दिखलाई जा सकती हैं। अब यदि यह बात सच है तो सीमा रेखा कहां पर खींची जा सकती है? अगर मनुष्य कोने में बैठे हुए दूसरे मनुष्य के मन में क्या चल रहा है यह जान सकता है, तो वह दूसरे कमरे में बैठे रहने पर भी क्यों न जान सकेगा? और इतना ही क्यों, कहीं पर भी बैठकर क्यों न जान सकेगा? हम यह नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों नहीं होगा। हम यह कहने का साहस नहीं कर सकते कि यह असंभव है। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि हम नहीं जानते यह कैसे संभव है। ऐसी बातें होनी असंभव हैं, ऐसा कहने का भौतिक विज्ञान का कोई अधिकार नहीं। वे सिर्फ कह सकते हैं हम नहीं जानते। विज्ञान का काम केवल इतना है कि घटनाओं को एकत्र कर उनका सामान्यीकरण करें, अनुस्यूत नियमों को निकालें और सत्य का विधान करें। परंतु यदि हम तथ्यों को ही इनकार करने लगें तो विज्ञान बन कैसे सकता है? मनुष्य कितनी शक्ति प्राप्त कर सकता है इसका कोई अंत नहीं। भारतीय मन की यही विशेषता है कि जब किसी एक वस्तु में उसे रुचि उत्पन्न हो जाती है तो वह उसी में मग्न हो जाता है और दूसरी बातों को भूल जाता है। तुम जानते हो कि कितने शास्त्रों का उद्गम भारतवर्ष में हुआ है। गणित शास्त्र का आरंभ वहां ही हुआ। आज भी तुम लोग संस्कृत अंक गणना पद्धति के अनुसार 1, 2, 3 इत्यादि 0 तक गिनते हो। और तुमको यह भी मालूम है कि बीज गणित का उदय भारत में ही हुआ। उसी तरह न्यूटन का जन्म होने के हजारों वर्ष पूर्व ही भारतीयों को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अवगत था। इस विशेषता की ओर जरा ध्यान दो। भारतीय इतिहास के एक समय में भारतवासियों का चित्त मानव और उसके मन के अध्ययन में ही डूब गया था, और यह विषय अत्यंत आकर्षक था क्योंकि अपनी ध्येय वस्तु प्राप्त करने का उन्हें यह सरलतम उपाय लगा। इस समय भारतवासियों का ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया था कि विशिष्ट नियमों के अनुसार परिचालित होने से मन कोई भी कार्य कर सकता है, और इसीलिए मन की शक्तियां ही उनके अध्ययन का विषय बन गई थीं। जादू, मंत्र, तंत्र तथा अन्यान्य सिद्धियां कोई असाधारण बातें नहीं हैं। ये भी उतनी ही सरलता से सिखाई जा सकती हैं जितना कि इनके पहले भौतिक शास्त्र सिखलाए गए थे। इन बातों पर उन लोगों का इतना दृढ़ विश्वास बैठ गया कि भौतिक शास्त्र करीब करीब मरे से हो गए। यही एक बात थी जिसने उनका मन आकृष्ट कर रखा था। योगियों के विभिन्न संप्रदाय अनेक प्रकार के प्रयोग करने लगे। कुछ लोगों ने प्रकाश के संबंध में प्रयोग किए और यह जानना चाहा कि विभिन्न वर्णों की किरणों का शरीर पर कौन सा प्रभाव पड़ता है। वे विशिष्ट रंग का कपड़ा पहनते थे, विशिष्ट रंग में वास करते थे और विशिष्ट रंग के ही अन्न खाते थे। इस तरह सब प्रकार के प्रयोग किए जाने लगे। दूसरों ने अपने कान बंद कर या खुले रखकर ध्वनि के विषय में प्रयोग करना आरंभ किया, और अन्य योगियों ने घ्राणेन्द्रिय के संबंध में। सभी का ध्येय एक था, वस्तु के मूल अथवा सूक्ष्म कारण तक किस तरह पहुंचना, और उनमें से कुछ लोगों ने सचमुच ही आश्चर्यजनक सामर्थ्य प्रकट किया। बहुतों ने आकाश में विचरने और उड़ने का प्रयत्न किया। मैं एक बड़े पाश्चात्य विद्वान की बतलाई हुई एक कथा कहूंगा। लंका के गवर्नर ने, जिन्होंने यह घटना प्रत्यक्ष देखी थी, उससे कही थी। एक लड़की उपस्थित की गई और वह पालती मारकर स्टूल पर बैठ गई। स्टूल लकड़ियों को आड़ी टेढ़ी जमाकर बना दिया गया था। कुछ देर उसमें उस स्थिति में बैठने के पश्चात वह तमाशा दिखाने वाला मनुष्य धीरे धीरे एक एक करके लकड़ियां हटाने लगा, और वह लड़की हवा में अधर में ही लटकती रह गई। गवर्नर ने सोचा कि इसमें कोई चालाकी है, इसलिए उन्होंने तलवार खींची और तेजी से उस लड़की के नीचे से घुमाई, परंतु लड़की के नीचे कुछ भी नहीं था। अब कहो, यह क्या है?
यह कोई जादू न था और न कोई असाधारण बात ही थी। यही वैशिष्ट्य है। कोई भी भारतीय ऐसा न कहेगा कि इस तरह की घटना नहीं हो सकती। हिंदू के लिए यह एक साधारण बात है। तुम जानते हो, जब हिंदुओं को शत्रुओं से युद्ध करना होता है तो वे क्या कहते हैं? हमारा एक योगी तुम्हारे झुंड के झुंड को मार भगाएगा। उस राष्ट्र का यही दृढ़ विश्वास है। हाथ या तलवार में ताकत कहां, ताकत तो है आत्मा में। यदि यह सच है तो मन के लिए यह प्राणपण से प्रयत्न करने के लिए काफी प्रलोभन है। परंतु कोई महान उपलब्धि प्राप्त करना जिस तरह प्रत्येक विज्ञान में कठिन है, उसी तरह इस क्षेत्र में भी। इतना ही नहीं, बल्कि यहां तो और भी अधिक कठिन है। फिर भी अनेक लोग समझते हैं कि ये शक्तियां सुगमता से प्राप्त की जा सकती हैं। संपत्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें कितने वर्ष व्यतीत करने पड़ते हैं, जरा इसका विचार करो। बिजली या यंत्र संबंधी ज्ञान के अध्ययन में ही तुम्हें कितने वर्ष बिताने पड़ते हैं, और फिर सारे जीवन काम करते रहना पड़ता है। पुनश्च इतर विज्ञानों का विषय है स्थिर वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो गति नहीं करती। तुम कुर्सी का विश्लेषण कर सकते हो, कुर्सी दूर नहीं भाग जाती। परंतु यह मनोविज्ञान मन को अपना विषय बताता है। वह मन जो सदा चंचल है। ज्यों ही तुम उसका अध्ययन करना चाहते हो, वह भाग जाता है। अभी मन में एक वृत्ति विद्यमान है, फिर दूसरी उदित हो जाती है। इस तरह मन सर्वदा बदलता ही रहता है। उसकी चंचलता में ही उसका अध्ययन करना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, उसका आंकलन करना पड़ता है, उसको अपने वश में लाना पड़ता है। अतएव देखो, यह शास्त्र कितना अधिक कठिन है। यहां कठोर अभ्यास की आवश्यकता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप प्रत्यक्ष प्रयोग क्यों नहीं सिखलाते? यह कोई मजाक नहीं है। मैं इस मंच पर खड़े खड़े व्याख्यान देता हूं और तुम सुनकर घर चले जाते हो। तुम्हें कोई लाभ नहीं होता और न मुझे ही। तब तुम कहते हो यह सब पाखंड है। ऐसा इसलिए होता है कि तुम ही इसे पाखंड बनाना चाहते थे। इस शास्त्र का मुझे बहुत थोड़ा ज्ञान है, परंतु जो कुछ थोड़ा बहुत जानता हूं उसके लिए 30 साल तक मैंने अभ्यास किया है, और मैं 6 साल हुए लोगों को यह सिखला रहा हूं। मुझे 30 साल लगे इसके अभ्यास के लिए, 30 साल की कड़ी कोशिश। कभी कभी 24 घंटों में मैं 20 घंटे साधना करता रहा हूं। कभी रात में 1 ही घंटा सोया हूं। कभी रात रात भर मैंने प्रयोग किए हैं। कभी कभी मैं ऐसे स्थानों में रहा हूं जहां किसी प्रकार का कोई शब्द न था, सांस तक की आवाज न थी। कभी मुझे गुफाओं में रहना पड़ा है। इस बात का तुम विचार करो। और फिर भी मुझे बहुत थोड़ा मालूम है, या कहो बिल्कुल ही नहीं। मैंने कठिनता से इस शास्त्र की मानो किनार भर छू पाई है, परंतु मैं समझ सकता हूं कि यह सच है, अपार है और आश्चर्यजनक है। अब यदि तुम में से कोई इस विज्ञान का सचमुच अध्ययन करना चाहता है, तो उसी प्रकार के निश्चय से आरंभ करना होगा जिस निश्चय से वह किसी व्यवसाय का आरंभ करता है। यही नहीं, बल्कि संसार के किसी भी व्यवसाय की अपेक्षा उसे इसमें अधिक दृढ़ निश्चय लगाना होगा। व्यवसाय के लिए कितने मनोयोग की आवश्यकता होती है, और वह व्यवसाय हमसे कितने बड़े श्रम की मांग करता है। यदि बाप, मां, स्त्री या बच्चा भी मर जाए तो भी व्यवसाय रुकने का नहीं। चाहे हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो रहे हों, फिर भी हमें व्यवसाय की जगह पर जाना ही होगा, चाहे व्यवसाय का हर एक घंटा
हमारे लिए यंत्रणा क्यों ना हो। यह है व्यवसाय, और हम समझते हैं कि यह ठीक ही है, इसमें कोई अन्यान्य नहीं है। यह शास्त्र किसी भी अन्य व्यवसाय से अधिक लगन मांगता है। व्यवसाय में तो अनेक व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इस मार्ग में थोड़े ही, क्योंकि यहां पर मुख्यतः साधक के मानसिक गठन पर ही सब कुछ अवलंबित रहता है। जिस प्रकार व्यवसायी चाहे धन जोड़ सके या न जोड़ सके, कुछ कमाई तो जरूर कर लेता है, उसी प्रकार इस शास्त्र के प्रत्येक साधक को कुछ ऐसी झलक अवश्य मिलती है जिससे उसका विश्वास हो जाता है कि ये बातें सच हैं, और ऐसे मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने इन सब का पूर्ण अनुभव कर लिया था। इस विज्ञान की यह केवल रूपरेखा है। यह विज्ञान स्वतः प्रमाण तथा स्वयं प्रकाश है, और किसी भी अन्य शास्त्र या विज्ञान को अपने से तुलना करने के लिए ललकारता है। दुनिया में पाखंडी, जादूगर, धोखेबाज अनेक हो गए हैं, और विशेषतः इस क्षेत्र में। ऐसा क्यों? इसीलिए कि जो व्यवसाय जितना अधिक लाभप्रद होता है, उसमें उतने ही अधिक पाखंडी और धोखेबाज होते हैं। परंतु उस व्यवसाय के अच्छे ना होने का यह कोई कारण नहीं। एक और बात बतला देना चाहता हूं। इस शास्त्र के अनेक वादों को सुनना बुद्धि के लिए चाहे बड़ी अच्छी कसरत हो, और आश्चर्यजनक बातें सुनने से चाहे तुम्हें बौद्धिक संतोष प्राप्त होता हो, परंतु अगर इससे परे सचमुच तुम्हें कुछ सीखने की इच्छा है, तो सिर्फ भाषणों को सुनने से काम न चलेगा। यह व्याख्यानों द्वारा नहीं सिखलाया जा सकता, क्योंकि यह अनुभव प्राप्त जीवन की वस्तु है, और अनुभव प्राप्त जीवन ही अनुभव दिला सकता है।